कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। मैं दीप्ति शर्मा आपको कक्षा 12वीं का अध्यास अर्थशास्त्र का अध्ययन कराएंगे। आपने बेटा इससे पहले मांग का नियम, मांग के नियम की परिभाषा, अर्थ पूर्ति, फिर मांग के लोच की परिभाषा, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, इतना सब पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे बेटा अध्याय 3 उत्पादन तथा लागत। उपभोक्ता के व्यवहार के संबंध में चर्चा की है। इस अध्याय में हम उत्पादन के व्यवहार की जांच करेंगे। एक उत्पादक अथवा एक फर्म विभाग जैसे श्रम, मशीन, भूमि, कच्चा माल आदि को प्राप्त करता है। अपन को ये सब चीज उत्पादन के लिए आवश्यक होती हैं। इन गुटों के मेल से निर्मित उत्पादन करता है। मतलब ये सब चीज अपन को जब मिलेंगी तब अपन उत्पादन कार्य करेंगे और उत्पादन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जिसके द्वारा आदत में निर्गत परिवर्तन किया जाता है। उत्पादन अथवा फर्मों द्वारा किया जाता है। मतलब कोई भी उत्पादन कार्य अपन करेंगे, सबसे पहले अपन को एक फर्म का निर्माण करना होगा। उसमें संगठन, आर्थिक व्यवस्था, पूंजी, श्रम, भूमि, इन सब चीजों की क्या पड़ेगी बेटा, आवश्यकता पड़ेगी। विभिन्न अवस्थाओं में जैसे मशीन, भूमि, कच्चा माल आदि भी काम करती हैं। लागतों को निर्गत उत्पादन के लिए उपयोग करते हैं या निर्गत उपभोक्ता द्वारा उपयोग किया जाता है। फिर है उत्पादन लागत। तो अपन किसी भी चीज का उत्पादन करेंगे तो सबसे पहले अपन को लागत देनी होगी, है ना। उत्पादन लागत धारणा कीमत सिद्धांत को समझने के लिए एक आधारभूत सिद्धांत है। अपन जब किसी भी चीज का उत्पादन करेंगे तो अपन को सबसे पहले उसकी कीमत निश्चित करनी होगी कि उसके उत्पादन में कितना व्यय, कितनी लागत लगेगी। आधारभूत सिद्धांत है उत्पादन लागत विश्लेषण अल्पकाल एवं दीर्घ दृष्टि पे किया जाता है। यहाँ पर हम अल्पकालीन दृष्टिकोण को व्यापक रूप से अध्ययन करेंगे। आगतों को प्राप्त करने के लिए एक फर्म को उनके लिए कुछ देना पड़ता है, इसे उत्पादन लागत कहते हैं। एक बार जब निर्गत उत्पादन को बढ़ाया जाता है तो फर्म उसे बाजार में भेज देती है और आगम प्राप्त करती है। मतलब जब अपन कोई वस्तु का उत्पादन करते हैं तो बाजार में काय के लिए आती है बेटा मतलब विक्रय के लिए। और आगम तथा लागत के बीच के अंतर फर्म को क्या कहते हैं, उसको लाभ कहते हैं। जो अपन उत्पादन में लगाते हैं, उत्पादन के बाद अपन उसको वितरण के लिए बाजार में लाते हैं विक्रय के लिए, तो उसके बीच का जो मतलब अपन को पूंजी प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है बेटा, लाभ। यह मानते हैं कि एक फर्म का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है जितना उससे प्राप्त हो सके। तो लागत कितने प्रकार होती है, कुल लागत 2 प्रकार, है ना। कुल लागत किसी फर्म के उत्पादन को एक निश्चित मात्रा में उत्पादित करने के लिए जो अपन खुद करते हैं, है ना, उस फर्म में कुल लागत कहा जाता है। जो अपन व्यय खुद लगाते हैं, लागत लगाते हैं, तो उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत में भी वृद्धि होती है। कुल लागतों में समानता 2 प्रकार की होती है। पहला है स्थिर या पूरक लागत और दूसरा है परिवर्तनशील या प्रमुख लागत। तो कितने बताओ, कुल लागत को कितने भागों में मतलब डिवाइड किया, 2 भागों में बेटा विभाजित किया है, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। तो कैसे ज्ञात करेंगे कुल लागत को, कुल लागत बराबर स्थिर लागत धन परिवर्तनशील लागत। तो जो कुल लागत है और जो स्थिर लागत है, तो जो दोनों से जो अपन को लाभ प्राप्त हुआ तो कौन सी लागत हो जाएगी, अपन को लाभ प्राप्त होने पर अपनी लागत क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। फिर है स्थिर लागत। स्थिर लागत वे लागत होती हैं जिनमें फर्म में स्थित साधनों के प्रयोग में लाने के लिए करनी पड़ती है। साधनों से आशय उन साधनों से है जिनका अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करना संभव नहीं होता। जब अपन कोई वस्तु स्थिर मतलब हमेशा उसका उत्पादन होगा, जैसे घरेलू वस्तुएं हो गई बेटा, कापी किताबें हो गई, नमक हो गया, तेल हो गया, ये अल्पकाल उत्पादन नहीं है, ये हमेशा निरंतर चलने वाले उत्पादन हैं। स्थिर पूंजी या
मशीन, भूमि, भवन आदि। उत्पादन कार्य में प्रत्येक फर्म को कुछ ऐसी लागतें वहन करनी होती हैं जो अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर रहती हैं। उत्पादन पूरी तरह से बंद भी कर दिया जाए, इन लागतों का कम नहीं किया जा सकता। इन लागतों को स्थिर लागत कहते हैं। इस लागत को पूरक या अप्रत्यक्ष लागत भी कहते हैं। कुछ वस्तुएं अप्रत्यक्ष होती हैं बेटा, जो दिखाई नहीं देती। फिर है परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत वो होती है जो एक फर्म को परिवर्तित साधनों को प्रयोग में लाने के लिए करनी पड़ती है। परिवर्तनशील साधन में होते हैं जिनको अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा के साथ साथ परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में परिवर्तनशील लागत दिए गए उत्पादन में परिवर्तन में होने वाले कच्चे माल की लागत, सामान्य श्रमिकों की मजदूरी इत्यादि परिवर्तनशील लागतों के शामिल होती हैं। लागतें उत्पादन की मात्रा के साथ साथ क्या होती हैं? परिवर्तित होती रहती हैं। अल्पकाल में उत्पादन बंद कर देने पर यह पूर्णतः समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार परिवर्तनशील लागत उत्पादन की मात्रा में प्रत्यक्ष संबंध होता है। इस कारण परिवर्तनशील लागतों को प्रमुख लागत या प्रत्यक्ष लागत कहते हैं। फिर है उत्पादन फलन, मतलब जो उत्पादन किया जा रहा है इसके बारे में। एक फर्म का उत्पादन, जब तक अपने एक फर्म नहीं खोलेंगे बेटा, उसका मतलब उत्पादन के लिए अपन को क्या क्या चाहिए होगी बेटा? पूंजी, कच्चा माल, भूमि, भवन, मशीनरी, ये सब अपन को उत्पादन के लिए सबसे आवश्यक वस्तुएं हैं। उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आपदा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य संबंध उपयोग में लाए गए आगतों के विभिन्न मात्राओं के लिए निर्गत अधिकतम मात्रा प्रदान करता है जिनका उत्पादन किया जा सकता है। इसके बारे में विचार कीजिए जिसका हमने ऊपर जिक्र किया गया है। सरलता के लिए हम मान लेते हैं कि एक कृषक गेहूं का उत्पादन करने के लिए केवल 2 निर्गत भूमिगत आश्रम का प्रयोग करता है। एक उत्पादक फलन अधिकतम मात्रा में यह बताता है कि वह दी गई भूमि की मात्रा का उपयोग तथा दिए गए श्रम के घंटों में काम कर उत्पादन कर सकता है। मतलब कोई भी भूमि है उसके लिए तो घंटों में वो क्या कर सकता है बेटा? उत्पादन काम कर सकता है। अधिकतम उसमें क्या? अधिकतम 2 टन गेहूं उत्पादन करने के लिए एक दिन में 2 घंटे काम करता है। तो 1 हेक्टेयर भूमि का उपयोग अपना मतलब उत्पादन फलन जिस संबंध को व्यक्त करता है। तो 2 घंटे में वो कितना काम कर सकता है बेटा? एक दिन में 2 टन गेहूं उत्पादन कर सकता है। तो एक दिन में बता वो कितने टन कर सकता है घंटों के हिसाब से? ये उत्पादन फलन उसे व्यक्त करता है और उसे उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन फलन का इस प्रकार वर्णन आगत निर्गत के मध्य संबंध बताता है। 1 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्रफल एक दिन में किए गए काम के घंटों में वृद्धि होती है। उत्पादन में वृद्धि होगी, मतलब जब घंटों में काम करेगा तो उसके उत्पादन में भी क्या होगी बेटा? वृद्धि होगी। किसी भी हेक्टेयर भूमि का क्षेत्रफल केवल 1 उत्पादन गेहूं होगा। परिभाषा के अनुसार निर्गत को किसी भी स्तर पर अधिकतम आदत को लेना एक उत्पादन फलन आदतों के कुशल उपयोग का अध्ययन करता है। कुशलता का यहाँ अभिप्राय है निर्गत को उसी स्तर पर अधिकतम उत्पादन संभव नहीं है। उत्पादन प्रक्रिया में फर्म जिन लागतों का उपयोग करती है वो उत्पादन का कारक कहलाते हैं। अपने अपने निर्गतों को उत्पादन के क्रम में एक फर्म कितने भी विभिन्न आगतों का प्रयोग कर सकती है। मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए, उत्पादन को करने के लिए एक फर्म विभिन्न प्रकार के आगतों का प्रयोग कर सकती है। इस प्रकार एक ऐसी फर्म पर विचार करें तो केवल उत्पादन के 2 कार्य श्रम पूंजी हमारा उत्पादन फलन इसलिए अधिकतम उत्पादन की मात्रा को बताता है। जो उत्पादन के कारकों में श्रम पूंजी के विभिन्न सहयोग के उपयोग को प्राप्त किया जा सकता है। तो उत्पादन के लिए क्या क्या जरूरी है बेटा? श्रम पूंजी
और सहयोग, इन सबसे उत्पादन क्रिया सरल हो जाती है। फिर उत्पादन अल्पकाल या दीर्घकाल। इसके पूर्व हम कोई अन्य विश्लेषण आरंभ कर दें, संकल्प और अल्पकाल तथा दीर्घकाल पर चर्चा महत्वपूर्ण होगी। अल्पकाल को कम से कम एक कारक पूंजी में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अतः वह स्थिर रहता है। निर्गत स्तर में परिवर्तन को लाने के लिए फर्म केवल दूसरे कारकों में परिवर्तन कर सकती है, जो कारक स्थिर कारक कहलाता है। स्थिर कारक में बेटा वही भवन, भूमि, मशीनरी, जबकि दूसरा कारक जिस पर फर्म परिवर्तन कर सकती है वह परिवर्तित कारक कहलाते हैं। तो कोई भी फर्म में अगर अपन काम करते हैं तो परिवर्तित कारक मतलब समय के अनुसार उनको अपन परिवर्तित कर सकते हैं। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी कारक में परिवर्तन लाया जा सकता है। फर्म निर्गत में विभिन्न स्तरों का उत्पादन करने के लिए दीर्घकाल में कारकों के साथ साथ विभिन्न परिवर्तन ला सकती है। दीर्घकाल में कोई भी स्थिर कारक नहीं होते, वह स्थिर कारक नहीं है। किसी भी विशेष उत्पादन प्रक्रम में दीर्घकाल का साधारण तथा अल्पकाल की तुलना में एक ही समय अंतराल को प्रकट करता है। विभिन्न उत्पादन उपकरणों के लिए कला अवधि भिन्न हो सकती है। अल्पकाल तथा दीर्घकाल में 2 दिनों, महीनों अथवा वर्षों के रूप में परिभाषित करना उचित नहीं होगा। मतलब जो दीर्घकाल है उनको बहुत ज़्यादा समय के लिए परिभाषित करना उचित नहीं होगा, क्योंकि कोई भी कार्य दीर्घकाल तक चलते तो हैं पर समय के साथ साथ उनमें कुछ थोड़े मोड़े परिवर्तन होते रहते हैं। अल्प अवधि में समानता इस दृष्टि को ध्यान में रखकर परिभाषित कर सकते हैं और सभी आगत परिवर्तित अथवा नहीं है। फिर है सीमांत लागत। सीमांत लागत की धारणा का अर्थ शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वस्तु की एक आंतरिक इकाई का उत्पादन करने से कुल उत्पादन में जो अंतर होता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। मतलब कोई वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसमें आंतरिक इकाइयों का उत्पादन करने से कुल लागत मतलब में जो अंतर आता है, अंतर मतलब लाभ, है ना, उसे सीमांत लागत कहते हैं। सीमांत लागत की प्रमुख परिभाषा निम्नलिखित है, सेमिस्टर में दी है बेटा। सीमांत लागत कुछ लागतों में वृद्धि जो किसी फर्म के उत्पादन में एक आंतरिक इकाई को अधिक उत्पादित करने के लिए प्राप्त होती है। तो सीमांत लागत कैसे प्राप्त की जाती है बेटा? सीमांत लागत बराबर कुल लागत में परिवर्तन बटे उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन। तो कुल लागत अपन लगा रहे हैं, अगर उसमें कुछ ज़्यादा लागत लग गई उसे परिवर्तन लागत, और उत्पादन की मात्रा में वृद्धि। तो अपन कुछ ज़्यादा लागत लगाएंगे तो उत्पादन की मात्रा में भी क्या होगी बेटा? वृद्धि होगी। सीमांत लागत में उपयुक्त विश्लेषण को स्पष्ट किया है। सीमांत लागत परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। दूसरा, सीमांत लागत स्थिर लागत में पूर्णतः स्वतंत्र होती है और सीमांत लागत का आकार भी परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के कारण यू आकार के समान होता है। चौथा है, सीमांत लागत कुल लागत में परिवर्तन की दर को क्या करती है? बताती है। तो ये सीमांत लागत के उपयुक्त विश्लेषण हैं। ये 4 हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सीमांत लागत कैसे परिवर्तनशील है। तो सीमांत लागत और औसत लागत में संबंध। तो सीमांत लागत और औसत लागत में घनिष्ठ संबंध है बेटा। इसकी तालिका दी हुई है, उसमें उत्पादन कार्य है तो उत्पादन की इकाइयाँ दी हुई हैं बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और कुल लागत दी हुई है। जैसे कुल लागत है अपन ने 500 रुपये व्यय किए, 800, 900, 950, 980, 1000, 1100, तो ये अपनी कुल लागत हो गई। और ये अपन की औसत है ना, तो अपन औसत लागत क्या लगा रहे हैं और अपन को इससे क्या प्राप्त हुई? सीमांत लागत प्राप्त हुई। तो उसके बीच का अंतर हो गया है। ठीक है बेटा। उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि औसत लागत एवं सीमांत लागत दोनों उत्पादन के कुल लागतों के आधार पर निकाले जाते हैं। अर्थात
औसत लागत बराबर कुल लागत बटे उत्पादन लागत। और सीमांत लागत ज्ञात करने के लिए कुल लागत में परिवर्तन बटे उत्पादन की एक मात्रा के अतिरिक्त इकाई। उसको ज्ञात करने के लिए उत्पादन में वृद्धि होने पर जब किसी औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत में कैसी हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। और उत्पादन की वृद्धि के फलस्वरूप औसत लागत बढ़ती है, तो सीमांत लागत से औसत लागत होती है। सीमांत लागत औसत लागत की अपेक्षा शीघ्रता से बढ़ना प्रारंभ कर देती है। इसका अर्थ है कि सीमांत लागत वक्र और औसत लागत वक्र उस वस्तु पर घटता है जिसमें औसत लागत कैसी होती है, न्यूनतम मतलब बराबर होती है। जब औसत लागत न्यूनतम होती है तो बिंदु अनुकूलतम उत्पादन क्षमता पर बिंदु होती है। उस बिंदु का उत्पादन न्यूनतम लागत और अधिकतम उत्पादन को प्राप्त कर सकता